किसान भाइयों, अगर आप भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है दशमेश कंपनी का रुस्तम मल्टी क्रॉप थ्रेशर 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। पूरी जानकारी लेने के लिए श्री पाटीदार मशीनरी पर हमारे साथ पाटीदार जी है। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, दिनेश पाटीदार, श्री पाटीदार मशीनरी जमुनिया कला नीमच। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नए थ्रेशर के बारे में अपन जानकारी बताते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अपडेट किए गए हैं कंपनी द्वारा, तो हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। जी हाँ जी, 4 व्हील 4 फैन और 6 स्पीड वाला मॉडल है। तो इसमें थोड़ा हमको विस्तार से बताओ कि इसमें क्या क्या चेंज किए हैं कंपनी ने अभी। देखो, अगर फैन की हवा अपन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन में पुली है। सिर्फ इस लीवर के माध्यम से किसान भाई, बहुत आसान काम हो गया। किसान भाई चाहेंगे 1 मिनट के अंदर इसकी हवा फैन की कम और ज़्यादा आराम से हो, आसानी से हो जाएगी। डी मॉडल बेल्ट लगा हुआ है। डी मॉडल क्या होता है? डी मॉडल सबसे हेवी ड्यूटी और हेवी बेल्ट। ये टूटने में कभी नहीं आएगा। टूटने की समस्या नहीं आती है इसमें। टूटने की समस्या पहले बहुत आती थी टूटने की। इसके साथ में इसमें क्या हुआ कि आगे फैन के साथ में 2 व्हील कर दिए हैं। 80 किलो के आगे 1 व्हील और इसके पीछे एक फैन के साथ में 1 व्हील और है। 2 व्हील 80 किलो के आगे हो गए हैं फैन के साथ में। अब जैसे कि अपन इसकी बात करते हैं एलिवेटर की, तो पहले क्या होता था, इसमें पट्टे के साथ में कटोरी आती थी। अब इसके कंपनी ने क्या किया, चेन के साथ में कटोरी कर दी है, कभी टूट फूट होगी नहीं। अब जैसे अपन छन्ने की बात करते हैं तो अच्छे क्वालिटी के साथ माल मिले किसान भाइयों को, तो डबल जाली का ऑप्शन है आगे। साफ़ सुथरा माल मिले, अच्छी क्वालिटी के साथ मिले। अब जैसे कि अंदर ड्रम के अंदर की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि ड्रम जो कटर होता है ना, ऊपर से जो माल कट के नीचे गिरता है, तो या तो ड्रम की भरने की शिकायत आती थी या फिर छन्ने भरने की शिकायत आती थी। तो अब इसमें क्या 3 रूलिंग सिस्टम है इसके अंदर। वो ऑटोमेटिक इस मटेरियल को हिला डुला के कचरे को पंखे की तरफ भेजते रहेंगे और माल को सीधा नीचे गिराते रहेंगे। इसमें अपने को खुरपा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चालू मशीन में। जी, वो पहले समस्या आती थी, बार बार खुरपा चला के वो हटाते थे। हाँ जी हाँ जी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि चारों फैन की अलग अलग सेटिंग है। अच्छा। अगर मान लो अपने को ये फैन अगर दाना उठाता है तो इसके लिए लीवर सेटिंग दे रखा है। इस लीवर से इस फैन की सिर्फ एक फैन की हवा कम हो जाएगी। अगर ये फैन अगर दाना उठाता है तो इसके लिए भी वो जो बोर्ड लगा रखा है ना, वो लीवर कंट्रोलर इसकी भी हवा अपन चाहेंगे तो इसकी कम हो जाएगी। अगर चारों फैन की हवा कम करना चाहेंगे तो फिर आगे बेल्ट से हो जाएगा। और ये एलिवेटर में भी ट्रॉली में भर सकते हैं अपन सीधा। इसमें ट्रॉली का ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने और बोरी का ऑप्शन है। किसान भाई चाहेंगे तो बोरी लगा सकते हैं, ट्रॉली के अंदर ट्रॉली में डाल सकते हैं। अब जैसे कि इसकी बात करते हैं वापस ये टोकरी की, तो ये टोकरी जो लास्ट में जो पाल पे बच जाता है कुछ वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्लीनिंग करने का काम करती है टोकरी। और मशीन के नीचे पूरी के चादर लगा हुआ है, बिखेरा करने का कोई काम नहीं रहता। अच्छा, जो वेस्टेज होता था पहले नीचे गिर जाता था, नीचे गिरता था, वो उसकी समस्या खत्म कर दिया। हाँ। और कुछ फिर भी रह जाता है तो इसमें डाल के क्लीनिंग हो जाएगा। अब जैसे कि अपन ये क्या सिस्टम है? ये ऑयल के लिए डिफरेंसर में कभी ऑयल मान लो कम पड़ता है तो ये ऑयल देने का ऑप्शन वहाँ, क्योंकि डालने में परेशानी आती थी। अच्छा। तो यहाँ से बाहर से ऑयल किसान भाई आराम से ऑयल यहाँ से डालेंगे और डिफरेंसर के अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये एक और लीवर किस काम का ये वाला दिया गया कंपनी द्वारा? ये फसल के हिसाब से इसका किसान भाई जब अगर हल्की फसल है तो हवा की प्रेशर कम कर सकता है, और अगर फसल अगर ज़्यादा हार्ड है, बड़ी मजबूत है, वजन वाली है तो इसकी हवा बढ़ा सकता है। ये जो कचरा है ना, कचरे को साइड पे धकेलने का काम करता है ये हवा का प्रेशर है। अब उसके बाद पहले 3 बेल्टें आती थी, ये डी मॉडल बेल्ट लगा दिया, 2 बेल्ट ही है। और ये कभी मान लो सोयाबीन या फिर डालर चने या फिर धनिया, जो भी फसल का अगर दाना टूट फूट करती है तो आरपीएम अपने को कम करना पड़ते हैं। हाँ। तो ये लीवर ऑप्शन लगा रखा है कंपनी ने। अच्छा, ये भी सुविधा कर दी है। हाथ से इसको उठाया और बेल्ट को इधर से उधर लेने में आसानी होगी। सुविधा पूरी कर दी है। यहाँ पे इसमें प्लायर, पेचकस और कहीं पाने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पूरी मशीन के अंदर। सब ये लीवर से काम हो जा रहा है। अब जैसा कि सर्दी की फसल की बात करें अपन, तो सर्दी की फसल में क्या होता है कि डालर चने के लिए अपने को बार बार वो कटर निकालना डालना पड़ता था। तो अब कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि डालर चने से लगा के सारी फसल सर्दी की सभी एक ही कटर के अंदर निकल जाएगी। इसमें ये जो लीवर लगा है, ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बारीक भूसा बनाएगा, और अगर इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये बड़ा भूसा बनाएगा।
ऑटोमेटिक इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो इसमें कटर अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा? कटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि आपने जैसे बताया धनिया वगैरह, जी। तो इसमें औषधि फसलें भी निकलती है, चिया सीड हो गया, किनोवा हो गया, अपने अलसी वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, सभी फसल जो आपके औषधि फसलें हैं वो भी इसी कटर के अंदर निकल जाएगी। अपने को अलग से कटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका ये लीवर काम करता है। उसके बाद जो फ्लैग है देखो, अच्छा, ये एक ये आगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, दोनों फ्लैग ये बंद हो जाएंगे तो और भी उसकी बिल्कुल बारीक पिसाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ। अब देखो टायर की बात करें तो ओरिजिनल कंपनी के टायर आएंगे। के अंदर देखो कंपनी ने जहाँ जहाँ पुली लगी हुई है यहाँ पे लॉक सिस्टम बना रखा है। 10 साल बाद भी यदि कोई बेरिंग अगर चेंज करना है या फिर पुली खोलने का काम पड़ा तो इसमें 4 बोल्ट खोलने से पुली बाहर आ जाएगी। अपने को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब जैसे कि इस टोकरी की बात करते हैं अपन, तो इसकी 6 स्पीड आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप। किसान भाई चाहेंगे उस स्पीड में इसकी स्पीड ले सकते हैं। स्पीड कहाँ से कंट्रोल होगी? ये गियर लगा हुआ है, 3 ऑप्शन पुली के अंदर है, और इसमें 3 इसके गियर के अंदर है। और इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का भी कुछ रहता है क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर में रहता नहीं है। बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि ट्रैक्टर में वो रिवर्स नहीं रहता है, तो इसमें ये न्यूट्रल और रिवर्स सिस्टम भी उपलब्ध है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद पहले क्या होता था, चेन डैमेज होने की बहुत शिकायत मिलती थी, तो इसमें चेन ऑटोमेटिक जंपिंग सिस्टम है इसका। जैसे ही मटेरियल जाएगा ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगी। इस पर चेन पे कोई लोड का काम नहीं रहेगा। पहले चौक हो जाता था यहाँ पे। हाँ, ये मटेरियल बनना, चेन रुकना, चेन टूटना, ये शिकायत का मौका मिलता था पहले अदर कंपनियों में, अदर मशीनों में। और ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ऐसा है कि जो गीला माल, मान लो बहुत ज़्यादा गीला माल है और अगर ड्रम भरने की शिकायत आ रही है ऊपर कटर भरने की, तो इसके यहाँ से उठा लेंगे, गीला माल तो सीधा निकल के वापस टोकरी के अंदर आ जाएगा, ट्रैक्टर पे लोड फ्री होके चलेगा। अब जैसे कि बात करते हैं अपन यहाँ की, ये चौकट आ गया। ये चौकट आई है, अदर कंपनियों में गोल बन के आता है। हाँ। तो इसमें ये एक तो चौक नहीं होगा, दूसरी बात सर्दी की फसलों में अलग अलग फसलें मिलती है अपने को, बीज तो मिल जाता है, वो एक दूसरे बीज में वो मिक्स होता है। हाँ। तो ये मिक्स करने का काम नहीं करेगी। ये पीछे देखो गियर से कनेक्ट कर रखा है कंपनी ने। अच्छा। हाँ और बेल्ट इसी से चल जाएगा कि? हाँ, इसी से चल जाएगा। अब जैसे कि अपनी व्हील की बात करें, हाँ, तो 1.5 क्विंटल के दोनों व्हील है और 80 और 80 किलो के 2 आगे व्हील है। ये 4 व्हील मॉडल है। हार्स पावर की बात करें तो इन व्हील का वजन कुछ कितना रहेगा? ये 4 क्विंटल 60 किलो के व्हील बनते हैं। अच्छा। और हार्स पावर की बात करें तो ये 45 HP का थ्रेशर बनेगा। 210 ब्लेड इसके अंदर आएगी, 40 × 45 की ड्रम साइज आएगी इसकी जी। और हेवीनेस की बात करें तो पूरी थ्रेशर की वेट 33 क्विंटल वजन आएगा इसका। और देखो छन्ने की बात करते हैं अपन। हाँ। तो छन्ने में क्या होता है कि सर्दी की फसल में चने के लिए अपने को छन्ना चेंज करना पड़ता है, तो इसमें ये चिड़ी वाले बोर्ड लगा दिए। इसमें चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी पाने की, हाँ, हाथ से आराम से खुल जाएंगे। 2 मिनट के अंदर जाली किसान भाई चेंज कर लेंगे। हाँ। और अब छन्ने में क्या होता है, जैसे कि अपन कहीं कहीं क्या होता है कि चिया सीड निकालना है, तो चिया सीड में छन्ने की स्पीड ज़्यादा चाहिए और ट्रैक्टर की रेस कम चाहिए और फैन की हवा कम चाहिए। तो छन्ने में जल्दी छन्ने में आ जाएगा वो। हाँ। तो उस हिसाब से इसकी स्पीड 3 पुली में दे रखी है। अच्छा, ये इसके लिए भी सुविधा दे दी? बिल्कुल, सिर्फ बेल्ट को इधर से उधर लेना है, आसानी से बेल्ट इधर से उधर चली जाएगी। इससे सिर्फ छन्ने की स्पीड कंट्रोल होगी? हाँ, छन्ने की स्पीड के लिए 3 ऑप्शन में पुली है ये। हाँ। हाँ। अब जैसे कि आगे की जाली की बात करें अपन, तो ये सिर्फ एक नट खोल के सर्दी की फसलों में कभी कभी चेंज करना पड़ती है, तो यहाँ से आसानी से 1 मिनट के अंदर जाली चेंज हो जाएगी, छन्ना जाली। और ये क्या सिस्टम है ये वाला? ये फिल्टर सिस्टम है, जो आखिरी में जो माल की क्वालिटी बनाने का काम करता है, यही फिल्टर है। ग्रेडिंग करने का ग्रेडिंग करता है। ये यहाँ से जो भी अपना माल निकलता है, यहाँ जाने के बाद ये कचरा उठाने का काम यही करता है। ये ऊपर नीचे अपन किसान भाई चाहेंगे जब फसल चलेगी उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग पर माल की क्वालिटी बन जाएगी। अच्छा, ये ऊपर चढ़ने के लिए भी सुविधा है? ये सीढ़ी सिस्टम बना दिया है, एक सीढ़ी सिस्टम उधर भी बना रखा है जी। अच्छा, मेरे और कुछ सवाल रह गए थे जी, कि ये थ्रेशर कितने मिनिमम HP पे काम करेगा? जैसे ट्रैक्टर बहुत सारे किसानों भाई के पास 40 HP का है, किसी के पास 45 HP का है, तो इसमें अपने कंपनी ने ये जो 4 व्हील मॉडल है,
कंपनी का कहना है इसमें 241 41 HP के ट्रैक्टर से ऊपर कोई भी ट्रैक्टर होगा आराम से आसानी से चला लेगा, क्योंकि मेन काम है इसका व्हील 4 क्विंटल 60 किलो के व्हील बन रहे हैं और व्हील ट्रैक्टर फ्री लोड पे चलाएंगे, कम से कम डीजल पर, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, ज़्यादा क्वालिटी निकले और ज़्यादा क्वांटिटी मिले, कम लागत में अच्छा मुनाफा, कम लागत में अच्छा मुनाफा हो किसान भाइयों को, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल लॉन्च और किया है। कुछ किसानों के पास ट्रैक्टर कम रहता है 35 HP का, तो उसके लिए कुछ मॉडल है। उसके लिए भी है। अच्छा। उसके लिए भी ये 40-42 के ड्रम साइज में आएगी, इससे थोड़ा छोटा मॉडल आएगा, वो आएगा 3 व्हील। और कोई किसान भाई बोल रहे अपने को 25 HP का ट्रैक्टर भी है, हाँ, तो उसके लिए भी है। क्या बात है, उसके लिए भी 30-32 के ड्रम साइज में मिल जाएगी। और एक और सवाल था मेरा, जैसे कि ये आपने 41 HP बताया, अगर कोई 50 HP का ट्रैक्टर भी लगाता है इस पे, तो वो इसके ऊपर कुछ कितने भी HP का ट्रैक्टर होगा, आसानी से चला लेगा। हाँ, अभी ये 45 HP का है, वो किसान भाई के अगर पास 60 HP का ट्रैक्टर भी होगा भी लगा सकता तो इसकी स्पीड बढ़ाने का अपने ऑप्शन है इसमें। अच्छा। कंपनी ने दे रखा है, तो उस हिसाब से ये चल जाएगी। और इसका टोटल वेट कितना है? इसका टोटल वेट आएगा 35 क्विंटल। 35 क्विंटल आएगा। हाँ जी, हाँ जी। सब्सिडी की कुछ योजना चल रही है? बिल्कुल, इसमें सब्सिडी भी है। जब किसान भाई पंजीयन करवाते हैं तो पंजीयन में 3 टन पे 1 लाख की सब्सिडी है और 4 टन पे 2.5 लाख तक की सब्सिडी है। वो पोर्टल खुलने के बाद वो पंजीयन सरकारी काम है, तो पंजीयन नंबर आने के बाद उसमें उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। अगर किसान भाई लोन की सुविधा चाहते हैं तो लोन भी होता है इसमें। लोन लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन भी होता है। वो तो आजकल होने लग गया, आसानी से होने लग गया। अच्छा, एक और मेरा ये था कि हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं हमसे, जी, वो पूरे भारत के जुड़े हुए हैं। कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का, महाराष्ट्र, तो उनको ये थ्रेशर खरीदना हो जी, तो आप उनके यहाँ पहुँचा दोगे कोई, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जी, बिल्कुल। अपना मान लो किसान भाई यहाँ आने के बाद एक बार देखने के बाद डील हो जाती है तो उनको होम डिलीवरी तक होती है, सुविधा आपके पास है। तो ये थ्रेशर लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? ये श्री पाटीदार मशीनरी जमुनिया कला, नीमच, मध्य प्रदेश में आना है आपको। और किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, ये नीमच मंडी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको एड्रेस नहीं समझ आ रहा हो तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। सामने ही जस्ट मारुति सुजुकी का शोरूम है, पटेल मोटर्स करके, उसके सामने ही है श्री पाटीदार मशीनरी। यहाँ पे सब कृषि यंत्र मिल जाएंगे। बिल्कुल। किसान भाई चाहेंगे तो रोटावेटर, ग्रेडिंग मशीन और मूंगफली मशीन, मक्का मशीन, चावल की मशीन, कुल मिला के सभी प्रकार के कृषि उपकरण में है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। यही था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भी कुछ आपके सवाल रह गए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी नंबर आ ही रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, पाटीदार से आप सीधा संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम। राम राम जी, राम राम।